हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फेब में आपके स्टार्ट हैं। तो एमपी बोर्ड के द्वारा हर साल मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो आज जो एमपी बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसके 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अंत तक आप बने रहें। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इसमें सारे क्वेश्चंस को हम 1 से 23 क्वेश्चंस तक पूरे विद एनालिसिस, साथ ही साथ आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये पूरा आपका कहाँ का है, एमपी बोर्ड के द्वारा जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है वो है जो आपका 25 में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पूरा पैटर्न आपका यही रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। टोटल पेज जो है वो 8 रहेंगे और टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 23 होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक प्रत्येक प्रश्न में एक एक नंबर का क्या होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ इसमें आपके ट्रू फॉल्स सब कुछ क्या होंगे, कवरअप होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक होंगे। 18 से लेके 20 तक के लिए 3 अंक होंगे। साथ ही साथ 21 से लेके 23 तक आपके 4 अंक के होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ओनली 3 क्वेश्चन जो हैं आपके 3 मार्क्स के आने हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के आने हैं। सबसे ज्यादा आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस 2 मार्क्स पर करना है क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो इस पे थोड़ा सा आप फोकस करें। चलिए पढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, 12, 16, 20 का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। SCF LCM फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, वहां से आपका ये क्वेश्चन बना है। तो 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो क्या कर जाए, सबको डिवाइड कर जाए। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 4 एक ऐसा नंबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके 12 को, 16 को और 20 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप इसको, आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रैखिक बहुपद की घात क्या है, 0, 2, -1, 1। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इंग्लिश में भी सारे नीचे दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है। तो डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, यदि देखें तो x + y = 0, या फिर आप बोल सकते हैं 2x + y = 0। ये क्या है आपका, एक रैखिक बहुपद है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। थर्ड देखिए, समीकरण ने कहा है ax1 + bxy + c1 = 0, a2x b2 / c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। यहां से इन दोनों इक्वेशन से आपके बहुत क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक ये A1 है, A2 है, इनको आपको देखना पड़ता है कि यदि हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये जो कंडीशन दी है आपकी, ये 3 कंडीशन बनती हैं और तीनों के लिए अलग अलग आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें आपसे किस लिए पूछ रहा है, एक अद्वितीय होने की शर्त के लिए
पूछ रहा है। तो आद्वितीय होने की शर्त क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के लिए। यदि आपका तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये भी आ सकता है आपका एग्जाम में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, आपका एक मॉडल पेपर है, यही पूरा उठ के नहीं आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि जिस चैप्टर से जितने इसमें ऑब्जेक्ट बने हैं उतने ही आपके ऑब्जेक्ट फाइनल एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ से आप एक पूरा ब्लूप्रिंट भी अपने अंदाज से लगा सकते हैं कि ये वाला यदि 3 से है तो इसमें 3 चैप्टर से कितने ऑब्जेक्ट आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, सेम वही पैटर्न आपका फाइनल पेपर का रहेगा। चलिए, इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि ये कंडीशन हो तो इसके अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, और यदि ये कंडीशन होती है तो कोई हल नहीं होता है, आंसर आता है इसका नो सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, ये b² प्लस 4ac b² माइनस 4ac लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 दिया। चलिए, आपने एक नाम सुना होगा विभक्तर, जिसे बोलते हैं विभक्तर D, है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, क्या होता है b² माइनस 4ac। यदि ये D यदि बराबर 0 के हैं तो क्या होते हैं, आपके 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये यदि ये कंडीशन होती है तो 2 डिफरेंट मूल होते हैं, और यदि ये वाली कंडीशन होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0 तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इससे ऐसा नहीं है कि ये दिया है तो इसी को रट लेना है, नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट बनने की संभावना है आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका AP समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, चैप्टर नंबर 5। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, ये चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो आप ऐसे कर करके आपने यदि पूरी मैथ्स पढ़ ली होगी तो आप बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर से आया है, और एक आप खुद का अपना ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, उस चैप्टर को उतने डेप्थ में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चैप्टर नंबर आपका 8 है, ठीक है, इससे टोटल 5 मार्क्स का आना है। पूरा क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री है, लेंदी होती है, 5 का आना है। तो इस मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि इससे 3 ऑब्जेक्ट बने हैं आपके और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए थोड़ा सा कि 2 नंबर का क्वेश्चन वो कितना बड़ा दे सकता है। एग्जाम वाले 2 नंबर का कितना बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं, मैक्सिमम साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड कोई दे देंगे इतना, इसलिए आपको उस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। मतलब ये कि जो लेंथी क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करना, जो 2 नंबर के हैं उनको आप करना, इससे आपका क्या होगा, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट होती है। ठीक है, चलिए यहां पर आ गए क्वेश्चन नंबर 5, AP -3 -1/2 का कौन सा पद चाहिए, 11वां पद चाहिए। क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है कि AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है AP है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11वां पद निकालना। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A + 10D, ये होगा आपका 11वां पद। ठीक, और ये कहाँ से निकल के आता है, AN = होता है A + n - 1 × D। n यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 11, तो आपका 10 आ जाएगा। अब आपको किसकी नीड है, A चाहिए, D चाहिए। A आपको दिया है -3, D निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट से, -1/2 -3। देखिए ये हो गया आपका -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +3। इसका एलसीएम निकालिए, क्या आ जाएगा, 2
ये हो जाएगा आपका -1 + 6, ये मिल जाएगा आपको 5/2। ए भी पता है, डी भी पता है, यहां से आप इसको सॉल्व करके निकालिए। क्या आता है, ए है आपका -3, चलिए यहां कर लेते इसको सॉल्व। -3 + 10, डी क्या था आपका 5, ओके 5/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यहां से ये हो गया -3 + 25, ठीक है। तो देख पा रहे होगे आप -22, क्या ऑप्शन नहीं, +22 22 आंसर दिख रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट में भी आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही पढ़ लेंगे रट लेंगे, उसके लिए भी आप देख रहे होगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है, इट मीन्स ये एक क्वेश्चन ही है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्ट नंबर 6 पर। ये नीचे इंग्लिश में भी है पूरा, सेम ऐसे ही आपका बोर्ड का पेपर होता है कि पहले पूरी हिंदी दी होती है फिर नीचे इंग्लिश दी होती है, ऐसा नहीं होता कि बाइलिंगुअल एक साथ दे दिया हो, ठीक है। चलिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, चैप्टर नंबर 7 से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक। यदि आप पूरा अच्छे से पढ़े होंगे तो सीधा आप क्वेश्चन को देख के ही बता देंगे किस चैप्टर से आया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता है PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 आपका ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा, ठीक। निकालिए क्या आता है, PQ √ x2 - x1 -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -7 का होल स्क्वायर। देखिए इसे क्या आ गया, ये PQ = ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो -2 + 7 और यहाँ क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका -10 का होल स्क्वायर। तो PQ निकल के आएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस -100 का 10 का स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा आपका, इसका होता है 25, इसका होता है 100 100, टोटल मिला के हो गया 125। क्या 125 आपको ऑप्शन दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा। अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर तोड़ना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में फैक्टराइजेशन पढ़ के आए थे, 125 के फैक्टर तोड़ो जरा। 5 5 5 जा 25, कितना आया 555। इसको आप लिख सकते हो 5√5। जब आप इसको रूट लगाओगे तो 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक। देखिए इतने से ऑब्जेक्ट के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ा अपन, है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लो तो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व, फॉर्मूले सब कुछ आना चाहिए। ये है आपका पूरा इंग्लिश, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट हैं आपके, वो होते हैं खत्म। ये है पूरे इंग्लिश में SCF ऑफ 12 16 20 इज, इसका मैंने 4D ऑप्शन था, ठीक है। देख लीजिए इसको भी एक बार, इसका D था। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1 होती है, ठीक। द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल क्या होगा उसके लिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² + BX + C = 0, उसके लिए क्या, ये कंडीशन है इसका। AP का ये होगा इसका क्या है 5√5। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें तो आप तुक्का मार सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में तो तुक्का भी नहीं मार सकते। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनेंगे। देखिए
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप और हर एक क्वेश्चन में 6 ऑब्जेक्ट है, तो कितने 30 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्ट हो गए। और यदि आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले, 30 आउट ऑफ 30 आप यहाँ पे ला सकते हैं। और बचा 2 नंबर का क्वेश्चन, यदि आप 2 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो 7 से लेके 17 लगभग 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं, तो 20 मार्क्स आपके हो गए, तो 50 आपके ये हो गए। अब बचे 25, तो 25 लेंदी होते हैं क्वेश्चन, थोड़े से जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया है और इसके लिए बोलते हैं विभक्तर t। अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या होता है विभक्तर, वही आपको ऑब्जेक्टिव में भी आया, वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही आया। क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। ठीक, चलिए तो आपका फर्स्ट में आपका ये फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, देखो ये आपका चैप्टर नंबर किससे आ गया, ये 4 से आ गया, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से आ गया। ठीक, एपी के प्रथम n पदों का योगफल, फॉर्मूला पूछ लिया, क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। अब ये आता है आपका वृत्त सर्किल चैप्टर से, चैप्टर नंबर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे 10 होगा। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलर, एक जैसे होते हैं सभी वृत्त। ठीक, ये भी आपका वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। देखिए ये आपका वृत्त है, इस पर जब हम कोई टेंजेंट डालते हैं, स्पर्श रेखा डालते हैं, तो इन पर ये जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। कॉन्टेक्ट बिंदु क्या होगा, ये आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राकृताओं का योग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है आपका 1 होता है। ये चैप्टर नंबर आपका प्रोबेबिलिटी 14 से है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये रेडियस है, यदि इससे हम क्या करें, इस पर एक लाइन खींच दें तो इस टेंजेंट पर ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका लंब आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, इसमें आप सिमिलर लिख लेना इंग्लिश वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका मैच द कॉलम। देखिए मैच द कॉलम बहुत इजी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स का आना है, जिससे 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा देखना, आपको मैच द कॉलम में ही मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ये साइन 0 सभी को पता है क्या होता है, 0 होता है। कॉट का इनवर्स होता है 1/10 और कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी एक सर्व समीकरण, 3 सर्व समीकरण दी हैं, 3 सर्व समीकरणों में से एक सर्व समीकरण आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो देखिए ये 3 तो आपके ऑलरेडी मैच हो गए। अब ये 3 जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 10 और 11 से बने हुए हैं। देखिए तो कॉट ए का क्या होगा आपका, इसका इनवर्स होता है 1/10। बाकी के बचे आपके 3 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, द कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2π²h। कहाँ दिख रहा है 2π²h, फर्स्ट का अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 2πr²। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। डायरेक्ट ये फॉर्मूले हैं, बहुत इजी हैं। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल सभी को याद है πr² होता है, इसमें पूछ रहा है एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
तो सर्किल जो होता है 360 होता है, ठीक है। अब एक त्रिज्य खंड, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कितना इजी है, इसको ऐसे मैच कर लेते हो थोड़े अच्छे से। देखिए कॉट ए ये हो जाएगा आपका, इसका बी हो जाएगा, फिफ्थ का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और फर्स्ट का हो जाएगा आपका ई, इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा आपका ये। तो ये हो गई आपकी मैच द कॉलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। यहां पे देखिए क्या है, समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें क्या लिखा है, ये समीकरण है, द्विघात नहीं है। तो बताइए कि नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये आपसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आपको क्या है, एक द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जहां पर भी आपको 2 का स्क्वायर मिल जाए या आपको 2 की घात मिल जाए तो वो आपका समीकरण कैसा होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो ये क्या होगा आपका, असत्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जो आपको एक एपी दी है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सर्वांतर -2 है। अब आपको यहाँ पे सर्वांतर निकालना होगा। देखिए एपी से आपका एक ऑब्जेक्ट वहां आया था, एक आपका यहाँ आ गया, तो ये सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। देखिए क्या निकल के आ रहा है, इसका एलसीएम होगा 2 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका -1 नहीं, ये होगा 3, तो -2/2, तो क्या आएगा आपका -1 आएगा। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि -2 है, तो ये भी क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, असत्य होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। चलिए सभी लगभग फॉल्स ही दिख रहे हैं क्या। 4 क्या है, 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या है। आपको 2 बिंदु दिए हैं, कौन कौन से, ए दिया है 3 - 1 और बी दिया है 6 - 4। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यदि मैं ऐड करती हूं तो 3 + 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा आपका 9/2 और ये होगा आपका 5/2। क्या ये है, नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक। किसी घटना ई के लिए पी ई डैश बराबर 1 - पी ऑफ ई होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका होता है पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। स्टार्टिंग के 4 फॉल्स हैं, लास्ट वाला ट्रू है। और ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो कि निम्नलिखित है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पे आपके स्टैटिक्स सांख्यिकी से एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक। ये देखिए ये बिल्कुल क्या है आपका, ये फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन बराबर होता है आपका मोड प्लस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला आपका है, इसमें आपके 1 2 5वां और 6वां आपका सत्य, बाकी के आपके क्या है, असत्य। यहाँ पे क्या हो गए, आपके fill in the blanks हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। यहां है आपका एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। कोण कोण समरूपता कसौटी क्या है, राइट द एंगल सिमिलैरिटी क्रिएशन। ये आपका 6 चैप्टर से है, ठीक।
यहाँ पे ये है कि दो एंगल समरूपता कसौटी क्या है, आपको एक शब्द में देना है या एक वाक्य में देना है, तो कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लीजिए कोई भी, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स ABC, यहाँ पे दे दीजिए PQR। इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या करें, इसमें कोई भी दो एंगल को इक्वल कर दें, एंगल B बराबर एंगल Q कर दें, ठीक, या फिर एंगल ये A बराबर P कर दें और C बराबर R कर दें। आपको इतना लिखना है, तो यहाँ पे ये आपकी समरूपता कसौटी लिख जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था 7 चैप्टर से आप देख रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट मिल गए अभी तक। एक ये मिल गया, एक इससे पहले पूछा था मिड पॉइंट वाला, और एक पहले पूछा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है, करनी के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से हो गए। दृष्टि रेखा की परिभाषा आपका चैप्टर नंबर 9 से है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहां पे आप अवनमन, उन्नयन, इन कोणों की डेफिनेशन पढ़ लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहां से आना है 5 मार्क्स का। वहां से आपका 1 नंबर का 2 नंबर के क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 3 नंबर का एक आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे होगे दोनों ऑब्जेक्ट इसने यही पूछ लिए, एक तो पूछा है दृष्टि रेखा की परिभाषा और अवनमन कोण की परिभाषा, दोनों एक ही चैप्टर से है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, जब कोई पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, ठीक, मान लीजिए ये है, यहाँ है, ठीक, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये पर्यवेक्षक इस वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, तो इसके पैरेलल क्या होगी, एक सीधी रेखा बनेगी, इसको ही बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, ठीक। वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, थीटा अपॉन 360 2 पाई r, ये होता है आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक यहाँ पे भी हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है, एक यहाँ पे, तो अनेक को आप लिख सकते हैं अनंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, अवनमन कोण की परिभाषा क्या है। दो कोण होते हैं, एक उन्नयन और एक अवनमन। तो अवनमन कोण कहां से बनता है, ऊपर से बनता है, और उन्नयन कोण कहां से बनता है, नीचे से बनता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन ये होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां से आ गए हैं आपके अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यहां तक 30 मार्क्स का कवर कर चुके हैं। यहां पे आ गए आपसे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए, तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, या फिर आपको 8, 9, 25 का HCF और LCM क्या करना है, निकालना है। तो दोनों में से यदि आप चूज करेंगे तो आपको ये वाला इजी भी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा, यदि आपको गुणनखंड अच्छे से करना आते हैं तो चलिए बढ़ते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। सबसे पहले ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, फाइनल में जिस भी नंबर से इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, उससे दे दीजिए। आप देख रहे होंगे एंड में 5 है, तो सबसे पहले 5 से ही जाएगा। ये आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यदि ये नहीं बन रहा तो आप ये कर सकते हैं, ये बहुत इजी पड़ जाएगा। अब इसमें 7 से कीजिए, अब यहाँ पे कौन से नंबर से इसमें डिवाइड होगा, 11 से, ठीक है। होगा आपसे 11 से 1 बार, और ये 13, और यहाँ पे 13। आपका एक बुक में सीधे सीधे दिया है,
तो यदि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप कर पाओगे, फिर फाइनल इसको आपको लिखना है आंसर ये, ठीक। तो ये इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका और का, यहां से आपको HCF और LCM निकालना। तो अलग अलग इनके गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 को मैं क्या लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बस। इसके बाद 25 को 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर बचता है आपका 9, तो लिखूंगी मैं 3 इंटू 3। तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो 1 है, जिसको लिखते नहीं है। तो इसका HCF आपको क्या लिखना है, HCF होगा आपका 1। और LCM सभी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टाइम 8, 25 और 9 को, तो आपका LCM क्या होगा, आ जाएगा, ये आएगा आपका ऐसे। इसको आपको पूरे को लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1800। ये है 2 नंबर का, ये भी है, ये भी है, जो आप खुद से बन जाए उसको कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के क्या करना है, शून्यक आपको निकालने हैं, जीरोज आपको निकालने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, दोनों इजी हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7x + 10, आपको कोई 2 नंबर ऐसे चूज करना है कि जिनको मैं प्लस करूं, जोड़ूं तो 7x मिल जाए, और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 10 मिल जाए। इजी है, 5 और 2, जब हम इनको प्लस करेंगे तो मुझे 7 मिलेगा, और जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10 मिलेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखेंगे x² + 5x + 2x, यहाँ पे लिख देंगे आप 5 इंटू 2। इन दोनों को देखिए, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भाइनिस्ट क्या दिख रहा है, x निकाल लो, क्या बचा, x + 5। जो यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ भी लिख देते हैं। अब ये 5 यहाँ आ गए, x यहाँ आ गए, तो बचा क्या हो भाइनिस्ट, 2, वो भी किसका, प्लस का। तो ये इसका जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा x + 5 और x + 2 = 0। अब इसको 0 के बराबर करना है, इसको हम इजीली ऐसे कर सकते हैं, x + 5 = 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका -5, एक होगा x + 2 = 0, तो एक आ जाएगा आपका -2। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाला बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको ये बताना है कि P ऑफ x की कितनी संख्याएं हैं। P ऑफ x, जितने भी x अक्ष को जहां जहां ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वो px की आपकी संख्या होगी। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है कि px बराबर क्या होगा, 2। इसमें कितने जगह कट कर रहा है, सिर्फ 2 जगह कट कर रहा है, तो इसमें 2 होगा। तो ये बहुत इजी है, यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ये वाला जरूर करें, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इसका और में आपको दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ये -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। दोनों को कर सकते हैं, दोनों इजी हैं, ठीक। और ये आपके चैप्टर नंबर 2 से जो हैं वो लिए गए हैं। तो देख रहे होगे आप, चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन यहाँ आया, वो चैप्टर नंबर 4 से आया था। तो सबसे पहले इसके आपको शून्यक निकालना है कि क्या होंगे, तो वही प्रोसेस, x² - 3 = 0। आपकी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है, 2 की घात है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ पे 3 को मैं इस साइड ले जाती हूँ तो मिल जाएगा मुझे 3। इसका जब मैं वर्ग हटाऊंगी तो मुझे मिलेगा
3 का, इस 3 को मैं ऐसे लिख दूंगी, ये 3 है, इसको मिल जाएगा आपको प्लस माइनस √3। ठीक, a प्लस बी, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे x², इसको आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ये सही है, इज इक्वल्स टू 0। a² माइनस b², सभी लोग पढ़ के आए होंगे, स्क्वायर माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे देखो आप लिखेंगे x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल जाएंगे आपको, एक आपको मिलेगा प्लस √3 और एक मिलेगा आपको माइनस √3। अभी ये क्या निकले हैं, आपके शून्यक निकले हैं। आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल और इनका गुणनफल, योगफल और गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। क्या होता है, आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, क्या करेंगे, प्लस √3 और माइनस √3, तो शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, 0, और यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का √3 और माइनस का √3, इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा माइनस के 3। डायरेक्ट ऐसा लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय होती है अचर राशि। ठीक है, अचर राशि। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक 1 है। ठीक है, और अचर राशि यहाँ पे x² का नहीं, x का गुणांक होता है आपका, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आपका आ जाएगा 0/-3, तो ये मिल गया आपको 0, तो यहाँ भी आपको 0 मिल गया। और गुणनफल क्या होता है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। तो अचर राशि आपकी -3 है, x² का गुणांक 1 है, तो -3/1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए इस c को मैं नीचे सॉल्व करती हूँ, इसके और को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना दिया है। ये आपको इसके कंपैरिजन में इजी पड़ेगा। डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, जो तो आपको कितना दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, जो दिया है 1/4। यहाँ पे वैल्यूज रख दो बस, x² माइनस 1/4, ये भी किसका है आपका, माइनस का है, प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लो, ये मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/4, और ये x आएगा यहाँ पे, ये x, ये होगा 1/4। इनका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इस 4 का यहाँ गुणा कर दो तो फाइनल आपको मिल जाएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये इतना सा है और ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसको सॉल्व करें फाइनल एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है ये। चैप्टर नंबर आपका 3 से लिया गया है। क्या है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की हमें तुलना करना है और हमें क्या बताना है, ये संगत है या असंगत है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। A1/A2 B1/B2 यदि बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। और यदि ये तीनों बराबर हैं
तो इसके अनेक हल होंगे, और तीनों बराबर, दो बराबर है एक बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, अनंत, कोई हल नहीं होगा। तो जिसके हमें अद्वितीय हल मिले और एक हल मिले वो आपका संगत है, और जिसके कोई हल ना मिले वो असंगत है। तो निकाल लो जरा, यहाँ पे 3/2, 2/-3, क्या ये बराबर है, नहीं है, मतलब ये हमारा क्या होगा, संगत। सिर्फ इतना ही लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी का और क्या है, x + y = 14, x - y = 14। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 मेथड आपने पढ़ी होंगी, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन, और एक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, और एक क्रॉस मेथड। तो सबसे इजी सभी को लगी होगी कौन सी, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, उसी से सॉल्व करेंगे इसे, यही कर सकते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को काट दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2x, ये मिल जाएगा मुझे 14 और 4 18, तो x यहीं से मुझे मिल गया कितना, 9। x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, आपको y मिल जाएगा। तो x आपने रख दिया 9 + y = 14, यहाँ से y निकाल लो, 14 - 9 क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये बहुत इजी पड़ जाएगा, उसके कंपेयर दोनों इजी हैं, कोई भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है, या फिर द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, विभक्तर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो इसमें 2 बराबर मूल हो, उसके लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, पहले ये वाला कर लेते हैं, b² - 4ac, ठीक है, = क्या होना चाहिए आपका, 0, ठीक। ओके, बराबर मूल के लिए यही कंडीशन है। अब इसको सबसे पहले कंपैरिजन करो किस वाले इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0, ठीक। तो a यहाँ पे क्या है आपका, 2 है, b क्या है आपका, k है, और c क्या है आपका, 3 है। तो फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac = 0, मतलब k² - 4, a क्या है आपका 2, c क्या है यहाँ पे 3 = 0। तो k² क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 24, ठीक है, 24 = 0। यहाँ से k क्या मिला आपको, प्लस k² बराबर मिला 24। तो आप इसके आप क्या करें, या तो k बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, या फिर इसको आप और भी गुणनखंड करके तोड़ सकते हैं। एक आपका ये हो गया। सेकंड क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा उसके मूल ज्ञात करना है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन दिया है आपको 2x² + 5x + 3, ओके, 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए यहाँ पे आपको जब द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो ये वाली जो x² वाला होता है उसको अकेला चाहिए, मतलब इस 2 को नहीं होना चाहिए था यहाँ। तो इसको ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 2 × 3 कर दिया, ये मिल गया मुझे 6। अब आपको 2 नंबर ऐसे लेना है कि जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो माइनस का 5 मिलना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर होंगे -2 और -3। जब इनको हम ऐड करेंगे तो -5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपको प्लस मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपको 2x² - 5 - 2x - 3x, और यहाँ पे आप 3 ही लिखें, ठीक। देख अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2x निकल रहा है कॉमन, क्या बचा यहाँ पे x - 1, जो यहाँ बचता है वही यहाँ लिख देते हैं, x - 1। अब क्या बचा, यहाँ से x लिख दिया -1, तो यहाँ लिखूंगी मैं +3,
+3 क्यों? क्योंकि जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ देखो 2x + 3 1 और x - 1 1 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लूंगी -3 निकलेगा। ठीक है, -3 निकलेगा क्योंकि यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मिल जाना चाहिए। माइनस का इससे करेंगे तो -3x इसका। ठीक है, तो यहाँ भी होगा आपका ये -3। चलो अब इनको 0 के बराबर कर दो। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर मिल गया आपको 3, x मिल जाएगा यहाँ पे 3/2। यहाँ पे x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो आपको दो मूल मिल गए, 3/2 और 1। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 5 चैप्टर से है, देखते हैं इसमें क्या है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? ठीक, इसका और में आपको a का मान दिया है, d का मान दिया है, an का मान दिया है, n का मान पूछा है। n यहाँ भी पूछा है, n वहां भी पूछा है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको an वाला फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 × d। an कितना है 50, a कितना दिया है आपको 5, प्लस n कितना दिया है वही निकालना है, d कितना दिया है 3। चलो यहाँ पे हो गया ये 50, ये यह है 5, ये हो गया n - 1 × 3। इस 5 को इस साइड ले आओ, 50 में से 5 गए तो बचेगा यहाँ पे 45। ये हो गया n - 1 3 को नीचे ले आओ, 45/3 n - 1। इसको काट दो, ये बचा आपका 15, n - 1, यहाँ से n को इस साइड ले आओ तो ये मिल जाएगा आपको 16। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला लगना है, लेकिन सिर्फ ये पूछ रहा है थोड़ी सी इसमें क्या कर दी, थ्योरी दे दी। तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? तो सबसे पहले तो आपको सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या पता है, क्या होती है 10, और सबसे बड़ी 2 अंक वाली संख्या होती है 99। तो क्या 10 मेरा 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? 12 पर। ठीक है, इसके बाद होगा मेरा 15, फिर होगा मेरा 18 डैश डैश, हम चलते जाएंगे 99 तक। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ से कितने नंबर हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे देखो a आपको कितना मिल गया? a मिल गया आपको 12। ठीक है, d कितना मिल गया? 15 में से 12 गए 3। और यहाँ पे यदि मैं किसकी बात करूं, an की बात करूं, अंतिम पद मिल गया मुझे 99, क्योंकि ये भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n निकाल लेना है, वही फॉर्मूला। 99 बराबर a क्या है 12 प्लस n - 1, d क्या है 3। चलो यहाँ से थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। n - 1, ये आपका कितना बचा? 9 में से 2 गए 7, और ये बचा आपका 8, 87। ठीक है, इसको आप कर दो 3, ये हो गया आपका n - 1। चलिए इसको थोड़ा सा, 3 दूनी होता है आपका 6, बचा यहाँ पे 2 हो गए 27, 3 नाम 27, और n - 1, n इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30। तो n आ जाएगा आपका यहाँ से 30। ठीक है, चलिए चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन 12? यदि ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, तो EC क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। ये साइन जो होता है वो किसका होता है? पैरेलल का, समानांतर का। इसका मतलब है
कि जो दो लाइन है वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। तो इसमें इजीली आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ईसी आपको पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ईसी को x मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए माना ईसी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा x है, और आपको गिवन है क्या कि DE क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक, यदि आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनका रेशो इनके रेशो के क्या होगा, बराबर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। तो क्या AD जो है बटे आपका DV किसके बराबर होगा, AE बटे EC के, AE बटे EC के। सारे की वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। AD की वैल्यू क्या है 1.5, इसकी वैल्यू है आपकी 3, ये दिया है आपको 1 और यहाँ माना है आपने x। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू 3/1.5, इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको 2। तो EC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, चलिए ये 12 क्वेश्चन था। इसके बाद इसका और जो है वो क्या दिया है आपको, आधारभूत समानुपातिक थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी क्या होते हैं जानते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपकी बुक में सीधा सीधा थेल्स थ्योरम के नाम से एक थ्योरी लिखी होगी, 2-3 लाइंस की होगी, आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर उस ऊपर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो वो बिंदु हैं वो क्या होंगे, भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ये थेल्स थ्योरम में स्टेटमेंट है, आप क्या कर लेना, वहां से एक बार रीड कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर का और आपका नीचे का। यदि आप नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये तो थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ जाएगा, और ये थोड़ा आपको बहुत इजी है। क्या लिखा है, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको मिड पॉइंट वाला सेगमेंट सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वहां से आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सेकेंड, में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x1, क्या है x1 की आपकी वैल्यू, ये आपका x1, ये है x2, x1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये y। तो फॉर्मूला आपका ये जो रेशो दिया है वो आपको m1 m2 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं और इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो जाएगा आपका x, और y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसकी वैल्यूज पुटअप कर दें और इसको सॉल्व कर लें। m1 क्या दिया है आपको 2, यहाँ कर देती हूँ मैं, 2 इंटू x2 है आपका 4 प्लस m2 है 3 और x1 है आपका -1 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 5, ये हो गया 8 -
3/5, तो यहाँ निकल के आ गया आपका 5/5, ये हो गया 1। ये निकल आया x। वैसे ही आप यहाँ पे y कैलकुलेट कर सकते हैं। y क्या है आपका m1/2, 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 3y1 7 /5, ये हो जाएगा आपका -6। क्या हो गया -6 प्लस 21/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 15/5, तो मिल गया 3। तो जो आपसे निर्देशांक पूछ रहा है, निर्देशांक क्या होंगे आपके, पॉइंट्स क्या होंगे, x, y बराबर आपको मिल जाएगा 1, 3, 1, 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके कंपैरिजन में ये वाला इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। क्या है, साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4, तो आपको cos a और tan a की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, लाल बटे कक्का सभी ने सुना होगा। हिंदी मीडियम वाले LAL KKA, ठीक है। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस और बेस। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन दो से आपके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन ए कितना दिया है आपको 3/4। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आपको एक चीज निकालना है जो हमारा अननोन है, आधार बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से हम आधार निकालेंगे और फिर tan की और cos की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देंगे। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है। तो ये निकल जाएगा आपका यहाँ से साइन लंब बटे होता है कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो 4 का चार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, ये मिल जाएगा आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कितना दिया है आपको 3। यहाँ से इसको निकालिए, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस इसको सर ले आइए -9, 16 - 9 बराबर बेस का स्क्वायर। यहाँ मिल जाएगा आपको 5, 6 b। तो ये b स्क्वायर, यहाँ से बेस मिल गया आपको √6। ठीक है, तो यहाँ से आप tan क्या होगा आपका लंब बटे आधार, ठीक, और आपका cos क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएंगे। cos a क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, बेस अभी आपने निकाला है √6 और कर्ण क्या है आपका 4, तो √6/4। और tan क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका 3 और आधार क्या है √6। तो ये इनके आंसर्स हो। ठीक है, चलिए इसका और जो है वो भी बहुत इजी है। इसके कंपैरिजन में ये वाला इजी है। sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू। वैल्यूज पुटअप कर दें यहाँ पे। sin 60 क्या होता है √3/2। cos 30 भी क्या होता है √3/2, क्योंकि यहाँ से उल्टे चलते हैं तो ये निकल आता। प्लस sin 30 हो जाएगा आपका 1/2 और ये भी होगा आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3/4 और ये मिल जाएगा आपको 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या करना है, आपको निकालना है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 10 चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल ले लीजिए, सर्किल ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे एक टेंजेंट डाली, ठीक। इसका रेडियस ये ओ मान लो आप, केंद्र इसका सेंटर, यहाँ से रेडियस कितनी दी आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी, इन दोनों को आप मिला देते हैं टेंजेंट, तो ये आपका कुछ ऐसा ट्रायंगल क्या होगा, बन जाएगा, ठीक। तो ये दी है आपकी 5 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको निकालनी। लेंथ जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दी है। इसको थोड़ा से अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। ये दिया है आपको 4, ये दिया है 5। इसको मान लीजिए ओ ए बी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसको x मान सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं है। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर्ण क्या है आपका 5, लंब आपको निकालना है और आधार जो है वो कितना दिया है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 25। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो गया आपका 25। ये मिला आपको यहाँ पे x और ये मिला आपको 16। इसको इस साइड ले आइए तो ये हो गया 25 माइनस 16 बचा आपका 9 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से x निकल के आ जाएगा आपका 3। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी 3 होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ये है आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, प्रायिकता से। क्वेश्चन क्या है, दोनों बहुत इजी हैं, आप दोनों को कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। एक ही फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, P ऑफ E। P ऑफ E का मतलब होता है कि प्रायिकता होने की संभावना, और P ऑफ E डैश का मतलब होता है प्रायिकता ना होने की संभावना। तो इन दोनों का प्लस क्या होता है, E डैश का मतलब है नहीं, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपको 1 होता है। निकालना क्या है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये गिवन है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं P ऑफ E डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E। इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस 0.05, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रफ में सॉल्व कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ आपको मिलेगा ये 5, यहाँ मिल जाएगा आपको 905, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करें तो इसका आपको आंसर मिल जाए। चलिए यहाँ से इसका और का क्वेश्चन क्या है, सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं जिसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन पर हो और दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप ईयर को छोड़ के। तो इसमें क्या करना है, सभी लोग को पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, ठीक। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, दोनों का जन्मदिन कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, एक ही दिन ना हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 365 में से आप एक को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 364। तो फॉर्मूला क्या होता है आपकी प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का,
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं कि जन्मदिन कैसे हो, सबिता और हमीदा के जो जन्मदिन है वो भिन्न भिन्न दिन हो, मतलब एक ही दिन ना हो। तो टोटल परिणाम कितने हैं आपके 365, और इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया कि एक दिन उनकी क्या ना पड़े, जन्मदिन ना पड़े, तो कितना बचा 364। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा 364 हो गया, 364। सेकंड क्या है, एक ही दिन पर हो, एक ही दिन पर होने की प्रायिकता क्या है आपकी, एक है। ये हो गए आपके अनुकूल परिणाम। टोटल परिणाम कितने हैं 365, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 365। इतना भी आप लिखेंगे, 2 नंबर का है, इजीली आपको नंबर्स मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से है। देखिए प्रोबेबिलिटी से 2 आपके ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं आप, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। कितने मार्क्स हो गए, 6 नंबर हो गए, और 6 ही नंबर का इससे आना है। देखिए क्या लिखा है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इजी हैं। फर्स्ट है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि यदि पत्ता जो है वो निकाला जाता है तो वो इक्का हो या फिर इक्का नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो कितने 52, टोटल परिणाम कितने हो गए आपके 52। अब पत्ते कितने होते हैं 4, इक्का 4। तो आप सबसे पहले ये देखो कि टोटल परिणाम तो मेरे 52 है और 4 क्या है इक्का। तो सबसे पहले एक इक्का होगा, एक इक्का होगा तो टोटल परिणाम कितने हैं, 4 में से एक निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी लिखना पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्का होगा, एक इक्का होगा, नंबर 1 डाल के एक इक्का होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके 52 और अनुकूल परिणाम कितने हैं 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 1/13। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका 1/13। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा, वो पत्ता जो है वो इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं आपके 52, इसमें से 4 इक्के हैं, इसमें से क्या करो 4 को निकाल दो, तो कितने बचे आपके 48। अब 48 तो अनुकूल, 48 में से कोई भी आपका पत्ता आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 48 और टोटल परिणाम कितने हैं 52। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 12/13। देखिए 2-2 मार्क्स में इतना ही लिखना है क्योंकि आपका पेपर लेंदी होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका भी और बहुत इजी है, क्या है, एक थैले में 4 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद को निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले लाल हो और लाल नहीं हो। चलिए ये भी बहुत इजी है, इसको आप कैसे कर सकते हैं यहाँ देखें। सबसे पहले तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके 3 और 5। एक ये आपका बैग है, इसमें टोटल गेंदें कितनी 3 आपकी रेड हैं और 5 जो है वो ब्लैक है। टोटल कितनी हो गई आपकी 8 हो गई। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें से मैं लाल निकालूं तो लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 ही बनेगी क्योंकि लाल आपकी 3 ही है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल कितने हैं आपके 3 और ये जो है वो कितने हैं 8। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 3/8। अब देखो लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो होने की और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का सम क्या होता है 1 होता है, अभी पढ़ के आए हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका P ऑफ रेड बराबर, यहाँ पे आप लिखोगे P रेड प्लस जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो रेड नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। इसकी वैल्यू पता है, तो P रेड नहीं होने की 1 -
3/8। इसको सॉल्व कर लो। 8 8 3 5/8 होगा इसका करेक्ट। चलिए यहाँ पे होते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म। अब बचते हैं 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन जो है किस किस चैप्टर से आया है, जो 3 नंबर के हैं, आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर से बना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 9 चैप्टर से बना है। और त्रिज्या के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वाला चैप्टर जो है वो आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आई थिंक 11 चैप्टर से जो है ये बना हुआ है। ठीक है, 1 9 11 यहाँ से ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो पहले। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका और जो है वो क्या दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से यदि मैं देखूं तो इसमें आप थोड़ा सा फंस जाओगे। ये वाला क्वेश्चन आपको इजी पड़ जाएगा बहुत। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरा रटने टाइप का जो होता है वो बनता है। इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। चल इतने में आसानी से आ जाए। देखिए चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन था कि आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरी थ्योरी है। ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो सबसे पहले क्या मानना है, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है हम उसका उल्टा लेके चलेंगे और इसको क्या कर देंगे, गलत प्रूफ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने माना कि ये परिमेय संख्या है और यहाँ पे मैंने a और b क्या मान लिए, 2 पूर्णांक मान लिए, इंटीजर ले लिए। तो इसको मैं इनके रेशो के बराबर कर देती हूँ। अब आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दिखे तो जो आपका ये रूट वाला है, सबसे पहले इसको आपको एक साइड करना है, विदाउट रूट को एक साइड करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2√5 बराबर a/b। इसको इस साइड ले जाइए -3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा आपको, एलसीएम आ गया b, ये हो जाएगा a - 3b। अब ये 2 है, इसको भी इस साइड ले जाइए तो ये हो गया आपका a - 3b/2b। देखिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि √5 जो है इसके बराबर। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी लिखना है, वो क्या है आपकी कि देखो यहाँ पे a - 3b/2b, एक ये क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं कि परिमेय जो है कभी बराबर नहीं होगा किसके, अपरिमेय के। बस इतना लिख दें और नीचे लिख सकते हैं, अतः जो हमने लिया, मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा कथन गलत है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना भी आप, ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज लिखवाई है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुत इजी है। इसको भी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझो जरा क्या है ये, क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो इजीली आपसे बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा, इतने में क्वेश्चन आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि मीनार से, जो मान लीजिए मीनार है, ठीक है, यहां से बनने वाला एंगल, जमीन से बनने वाला एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। ये डायग्राम बनाना है, ये है आपका 30 उन्नयन कोण है, ठीक है। और क्या दिया है, दूरी जो है वो आपकी कितनी दी है, 30 मीटर जो है वो दी है। तो आपको इसकी ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। इसको दे दीजिए A B C। इसमें 3 नंबर का है तो थोड़ी सी आप क्या लिख लें, थ्योरी लिख लें। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H बराबर, क्या करना है हमें, H है जो कि हमें निकालना है। और मीनार से बिंदु तक की दूरी कितनी है, मीनार से दूरी आप लिख सकते हैं कितनी है, इसको D मान सकते हैं, कितनी दी है आपको 30 मीटर। 3 नंबर के, इसलिए थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भी लिख लें। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, वो है आपका 30 डिग्री। अब आपको ट्राइंगल ABC, आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज या ट्राइंगल का साइन बना दें, ABC में tan थीटा लगा दें। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा LALKA, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आप लिख दें लंब बटे आधार, या फिर इसमें लंब क्या है आपका AB बटे कितना है BC, ठीक। अब tan थीटा कितना दिया है आपको, 30 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ सॉल्व कर ले। ये दिया है आपको tan थीटा की वैल्यू में रख दूं tan 30 बराबर, ये क्या मिल जाएगा, AB बटे BC। AB क्या है आपका H, यहाँ पे BC क्या है 30। tan 30 जल्दी से बताइए क्या होता है, सभी को पता होगा। tan 30 जो है वो आपका 1/√3 होता है, तो इसकी वैल्यू आप रख दें 1/√3 बराबर H डिवाइडेड बाय 30। यहाँ से आप कर सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय √3 इंटू H। चाहे तो आप इतना ही इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 3 नंबर का है, इतनी सी थ्योरी आपको लिखना है और 3 नंबर क्या होंगे, मिल जाए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेम, नीचे का भी वही है। यहाँ पे क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको बस यहाँ पे डायग्राम बस थोड़ा सा बनेगा, क्या इसका डायग्राम मैं बना दे रही हूँ। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। अब यहाँ पे जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई दे दी कितनी, देखिए ये मान लो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब चिमनी से 28 मीटर, अब इसके ऊपर क्या है आपकी चिमनी है। अब यहां से इसकी लेंथ कितनी दे दी 28.5, ठीक। और आंखों से इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 45, वही दिया है। तो आपको यही निकालना जो यहाँ पे किया था सेम वही, सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका H आएगा इस H में आपको 1.5 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चिमनी की टोटल ऊंचाई जो है वो आ जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें त्रिज्या खंड का कोण 60 है। बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? मैंने बताया था, जो आपको ऑब्जेक्ट में ही आया है। क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देती हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, यही है। अब देखो यहाँ पे आपको आर दिया है 6, थीटा दिया है 60 और पाई की आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखना है 22/7। यहाँ पे वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको रख देते हैं। चलिए, थीटा कितना है आपका 60, चलिए कितना है ये 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है आप रखेंगे 22/7। थ्योरी थोड़ा सा लिख लेना। दिया है, क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का कोण जो है वो 60 डिग्री दिया है और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। तो फिर आप लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। कितना दिया है ये? पाई आर कितना है 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6। ठीक, यही है आपका। इसको आप सॉल्व कर दें, 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 6 36, ये गया 3, ये हो गया आपका 11। ठीक, अब ये हो जाएगा 66 इंटू 6/7 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से भी कट जाएगा, ये 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132/7 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21। देखिए यहां से आपको क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो 21 क्या है, दोनों ही इजी है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। ठीक, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात करना है। चैप्टर नंबर 3 से है। सेम देखिए यहाँ पे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो हमारा जो भिन्न है वो 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह हर में 1 जोड़ दें मतलब अंश मेरा वही रह रहा है तो मेरा इतना बनता है, तो भिन्न ज्ञात कर। तो सबसे पहले आपको इसमें 4 नंबर का तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। क्या करना है, माना देखो 4 नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। एक तो 4 नंबर का ये आपका 3 से है, जो भी पहले क्वेश्चन किया वो चैप्टर नंबर आपका 11 से है, और ये आपका जो होगा वो 12 से होगा। ठीक, चलिए हमने क्या किया, माना मेरा भिन्न जो है वो क्या है x/y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो अंश में न्यूमरेटर में यदि मैं 1 जोड़ दूँ, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो यदि मैंने क्या किया, x में मैंने 1 जोड़ दिया और y में मैंने 1 घटा दिया तो क्या मिला मुझे 1। एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो मिल जाएगा मुझे x + 1 = y - 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा x, y को यहाँ ले आए -y बराबर मिल जाएगा मुझे -2। सेकंड क्या दिया है आपको इन्फॉर्मेशन, हर में 1 जोड़ दें मतलब अंश आपका वही रहने वाला है। हर में यदि मैंने 1 जोड़ दिया तो आपका जो भिन्न है वो क्या बन जाता है 1/2। इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा 2x = y + 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये मिल जाएगा मुझे 2x - y = 1। 2 इक्वेशन मिल गई हैं, तो चाहे आप इसको ब्लोपन से सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन से कर लें, जिससे आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, x - y = -2 और 2x - y बराबर दिया है आपको 1। इसको y क्या है, दोनों माइनस के हैं तो आपको
साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसल आउट, ये क्या हो गया आपका बचा माइनस के एक्स, क्या बचा माइनस का 3, तो x मिल गया आपको 3। यदि x 3 मिल गया तो आप y निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए। x की वैल्यू यहाँ 3 रख दे तो मिल जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 1, तो ये होगा 6 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6, तो y बराबर मिल जाएगा 5, माइनस से माइनस कट गया, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, x बटे y माना था तो वो हो जाएगा आपका 3/5। ये इसका क्या है आपका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ये आपका स्टैटिक्स से सांख्यिकी से है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। ये अर्धगोल एक शंकु ये सब दिया है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। ठीक, तो देखो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इसमें आपको क्या दिया है, एक हेमिस्फीयर दिया है और कौन दिया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो क्या है, टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने में आ जाएगा इसे, एक खिलौना बनाना है, किस आकार का है वो आपसे क्वेश्चन में दिया है। इस टाइप का एक शंकु है, ठीक है, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी दी है आपको, 15.3, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो दी है आपको 15.3, सॉरी 15 दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपको अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, बस इतना ही दिया है और आपको क्या निकालना है, इसका पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसकी रेडियस भी 3.5। अब ये जो है तुम्हारा कोण जो है, ठीक, शंकु जो है इसकी दे दी है 3.5। यदि ये 3.5 है तो ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। क्या लिखोगे, अर्धगोले की ऊंचाई, ये तुम्हारा क्या है, हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है अर्धगोला, तो आप यहाँ लिखोगे अर्धगोले की ऊंचाई, ये सब पद दिया है, अर्धगोले की ऊंचाई हाइट, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूं, ऊंचाई कितनी दी है आपको, इसको आप आर मान ले, जो कि आपको दिया है 3.5, और इसको मैं लिख सकती हूँ 7/2। ठीक, फिर इसके बाद देखिए शंकु की ऊंचाई आपको क्या दी है, शंकु ये है आपका पूरा इतना, ये जो बना है, यहाँ आप लिखेंगे शंकु, इसको बोलेंगे कोण, हाइट ऑफ कोण, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या लिखेंगे h, h कितनी दी है आपको, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 15.5 माइनस 3.5, तो ये मिल जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। अब एक और निकालना है आपको, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कोन की जो स्लैंट हाइट है वो क्या हो गया, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसको आप L से डिनोट कर दीजिए, √ r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना मिल जाएगा, r क्या है 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 49 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ मिलेगा 144। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ मिल जाएगा 49 प्लस 144 गुणित 4। ठीक,
इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर दे रही हूँ मैं। तो ये मिल जाएगा L बराबर आपको अंडर रूट, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 625/4। इसको निकालूंगी 625 किसका होता है 25/4, ये मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है πr/l प्लस इसका क्या होगा 2πr²। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखना है। पाई क्या है तुम्हारा 22/7 है, 22/7। आर क्या निकल आया था 7/2 और एल आ गया हमारा 25/4। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 × 22/7 और आर क्या है 6 × 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आर थी आपकी 7/2, कितना था 7/2। अब इसको कटापिटी कर दो, ये 7 से ये 7 गए, ये 7 से ये गया, ये 2 से ये गया, इस 2 से ये 11 बार गया। ठीक है, यहाँ से इसे काट दो, ये 11। अब इनको सॉल्व करो तो ये मिलेगा आपको 11 × 25/4 प्लस 11 × 7। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, इसको काटा पीटी करेंगे तो 137.5 मिल जाएगा। 137.5 प्लस ये मिल जाएगा आपको 77। इसको ऐड कर दो तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो, आपको क्या निकालना है स्टैटिक से, एक आपको बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, और एक में आपको निकालना है माध्य। तो माध्य और बहुलक इसमें सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन यदि आप यहाँ देखो तो इस मेथड से आपको बहुलक निकालना बहुत इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसमें आपको 2 से 3 टेबल बनानी पड़ेंगी, किसमें माध्य में। भले ये माध्य आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बनाने में टाइम कंज्यूमिंग है और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत होती है। लेकिन बहुलक का सीधा एक फॉर्मूला होता है और जल्दी से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी, इसकी मैं मेथड बता दूंगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। 1 से 4, 4 से 7, 7 से ये, और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इनका हमें बहुलक निकालो। तो सबसे पहले देख लो आप, इसकी पूरा डेटा तो चाहिए पड़ेगा ये, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। बहुलक निकालना है आपको, मोड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, सॉल्व में वहां करूंगी। क्या होता है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू होता है आपका L प्लस ब्रैकेट में क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ क्या होगा F0 माइनस F2 और इसके मल्टीप्लाई में आता है आपका H। ठीक, इसके मल्टीप्लाई में क्या आता है H। अब यहाँ पे देखो L क्या होता है, इसमें बहुलक आप देख रहे होगे क्या बनेगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो 40। तो ये पूरा आपको वर्ग देखना है। इसमें देखो, अब मैं यहीं पे सब कुछ बता दे रही, फिर वैल्यूज रख दूंगी। इसको आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे L जो होता है वो लोअर लिमिट होती है बहुलक वर्ग की। लोअर लिमिट मतलब
निम्न वर्ग की सीमा क्या है इसमें 7। ठीक, इसके बाद देखो F1 जो होता है वो होता है आपका, जो इसकी आप क्या है आपकी बारंबारता दी है वो। F0 होता है ठीक इसके पहले की बारंबारता, और F2 होता है इसके बाद की बारंबारता। तो यहाँ पे आपको और हाइट कितनी दी है, आप इन वर्ग अंतराल को माइनस कर दो, 10 में से 7 गए तो बचा 3। पूरी वैल्यूज दी है, यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इस वर्ग को बस देख लें अपन, निकाल लें और बाकी यहीं कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, बस इसे चाहिए मुझे इतने को। देखो तो फॉर्मूला लिखें L1, L1 क्या है आपका 7, तो 7 प्लस F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी 40, माइनस F0 क्या है ठीक इसके पहले की बारंबारता कितनी है 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप 2 इंटू क्या होता है आपका F1, तो F1 कितना दिया है आपको 40, माइनस F0 जो है वो दिया है आपको 30, माइनस F2 जो है वो कितना इसके बाद की बारंबारता 16, गुणित H क्या है आपका 3। बस इसको सॉल्व करना है और कोई टेबल नहीं बनानी है, इसलिए बहुलक निकालना आपको क्या पड़ेगा इजी पड़ेगा। देख लो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7 प्लस ये हो गया आपका 10, ठीक, नीचे हो जाएगा आपका 80 माइनस 30, 10 40 और 46 46, और यहाँ कर दो 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस ये बचा 10, नीचे बचेगा आपका 46, यहाँ से माइनस कर दो, ये बचा 4 और ये हो गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, बस इनको सॉल्व कर दो तो आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे होगे आप कि पूरा पेपर क्या हो गया है सॉल्व हो गया है। यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। देखिए तो ये आपका क्या है जो 10th बोर्ड का मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो है, इसका मतलब है कि आप ये सिंपल नमूना है आपका, कि सैंपल पेपर का मतलब होता है जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना कि पृथ्वी का नमूना कैसे ग्लोब को बोला जाता है, मतलब इसका छोटा फॉर्म है, पूरा जस्ट लाइक ऐसे ही दिखेगा, तो सेम वैसे ही ये मॉडल पेपर है। आपको इसी लेवल के क्वेश्चन और जितने चैप्टर से जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर सेम आपका बोर्ड पेपर में वैसा ही आएगा। तो इसको क्या करें बहुत अच्छे से आप सॉल्व करें और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसके सॉल्यूशंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्या करें शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि ऑल सब्जेक्ट के आपको क्या चाहिए वीडियोस चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट आपके हिंदी हो गया, साइंस हो गई है ना, और जितने भी आपके 10th में सब्जेक्ट लगते हैं सभी के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे दिए गई डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको सारे मॉडल पेपर वहां पे मिल जाएंगे। और यदि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेके आऊँगी विथ सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।